हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स with the king of pentacle. Okay. 4 of wands with the empress. Fine. 7 of wands with the tower. तो यहाँ आपको पाइसीस ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें प्यार हो और स्टेबिलिटी हो, जो लंबा चले, जो कमिटेड हो। प्यार चाहिए और जो कमिटेड भी हो यहाँ पे। तो उस तरह का रिलेशनशिप आप डिज़ायर करते हैं अपने पर्सन के साथ, कि स्ट्रांग हो, प्यार हो, पैशन हो और स्टेबिलिटी हो। तो इस तरह का रिलेशनशिप आप डिज़ायर कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के साथ। इन सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं आप दोनों। 2 साइडेड भी कुछ सिचुएशंस में मैरिड हो सकते हैं। अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते, लव चाहते, लॉन्ग टर्म मतलब आप पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लव भी चाहते हैं। यहाँ पे तो किसी के साथ आप शादी करना चाहते हैं। ये आपसे बड़ी हो सकती हैं कुछ सिचुएशंस में, उम्र में शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। आप दोनों अलग अलग हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आप चाह सकते हैं इनके साथ। सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं इनके साथ। एम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ चाहते हैं इनके साथ। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं आप इनके साथ। कुछ सिचुएशंस में ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जिनके साथ आप चाह रहे हैं, लेकिन बहुत डीप बॉन्ड ऑफ लव महसूस करते हैं। सोल वाला कनेक्शन इनके साथ फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो ग्रोथ, एक्सपेंशन, बहुत गॉर्जियस, बहुत अट्रैक्टेड है आप उनके तरफ, इस तरह से है यहाँ तो। लेकिन आप ब्रेकअप कर लेंगे पर्सन से। आप बहुत दिन हो गया ये आपको ब्लॉक करते, इग्नोर करते, सडनली आप एक ब्रेकअप करेंगे। यहाँ पे सडनली टावर मूवमेंट लाएंगे आप, क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, हमेशा ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो आप ब्रेकअप में जाएंगे। ये है एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो यहाँ आप पूरे ब्रेकअप वाली एनर्जीज में, क्योंकि पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे, इग्नोर कर रहे, ये वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं पाइसीस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीस के लिए। लास्ट शफल। Three of Swords with the 7 of Cups. Knight of Swords with the King of Wands. The World with the Page of Cups in reverse. यहाँ पर्सन बहुत दिल टूटा हुआ है, पर्सन का अपसेट है कि इनको लगता है आपके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। आप बहुत से बात करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, आपके लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस है। डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रोकन है पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके साथ, जिनके साथ आप कैजुअली रहते हैं। हो सकता है सब जगह आप टाइम देते हैं, इनको नहीं देते। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, पेन में है, हर्ट में है ये पर्सन। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर्सन को लगता है आप कमिटेड हो करके भी नॉन कमिटल है रिलेशनशिप में, इसलिए ये खुल करके बात करना चाहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो मैरिड होके भी आप कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में, आप दूसरे जगह दूसरे लोगों से बात करते हैं। इनको ऐसा फील होता है नॉन कमिटल बिहेवियर, इमोशनली नॉट अवेलेबल होना,
इस तरह से भले इनके साथ आप अगर अनमैरिड भी हैं, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड है, कोई अनमैरिड भी हैं, तो कमिटेड होके भी रिलेशनशिप में रह के भी आप नॉन कमिटल हैं। इससे रिलेटेड ये एकदम बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सिचुएशन में सच्चाई जानना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। इसमें वन साइडेड अनमैरिड अगर अनमैरिड है तो कोई वन साइडेड में मैरिड हो सकते हैं पर्सन, हर सिचुएशन में नहीं होगा। तो अगर मैरिड हैं तो वहाँ भी पर्सन को क्लैरिटी चाहिए नॉन कमिटल बिहेवियर के लिए, और मतलब अनमैरिड हैं तो भी क्लैरिटी के लिए चाहिए, क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, और अनमैरिड भी हैं तो भी पर्सन क्लियर करना चाहते हैं एक नॉन कमिटल बिहेवियर, क्यों नॉन कमिटल है, रिलेशनशिप में रहते हुए भी क्यों अवेलेबल नहीं है, इस तरह की चीज़ें को बात करना चाहते हैं। यहाँ द वर्ल्ड विद द पेज ऑफ कप रिवर्स, आपके पर्सन को लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ओवर हो गई है, क्योंकि अब आपके लिए, आपके मन में इनके लिए ज़्यादा पैशन नहीं रहा, ज़्यादा प्यार नहीं ज़्यादा रहा, रोमांस नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। इनको लगता है कि आपका जो प्यार था वो बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, मतलब क्विक स्टार्ट क्विक एंडिंग्स हो गई यहाँ पे, तो वैसा लग रहा है। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो ये कोई ऐसा सिचुएशन था जो स्टार्ट भी बहुत क्विक हुआ और एंडिंग भी तुरंत आ गई इसमें। तो इनको इसलिए लगता है ओवर तो हो गई है, पर इनको लगता है अब वैसा आप फील नहीं करते हो जैसा पहले पैशन था, उसमें कमी आ गई है। और वर्ल्ड बताता है इसलिए रिलेशनशिप आपके और इनके बीच क्लोज हो गई है, मतलब क्लोजर हो है इसमें। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द लवर्स with the two of swords, with the five of swords, okay. Wheel of fortune, the temperance, with the fool. यहाँ तो ईगो, प्राइड, एक डीप बॉन्ड ऑफ लव, एक सोल कनेक्शन को खराब कर रही है, मतलब ईगो, प्राइड, डोमिनेटिंग नेचर, लेट गो नहीं करने देना, दिस स्टक कर रही है, सिचुएशन को आगे बढ़ने से रोक रही है। हमेशा जब भी कम्युनिकेशन होती है तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो कोई एक पर्सन है जो लेट गो नहीं कर पा रहे, तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ला रहे कि माई वे और द हाईवे, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, डोमिनेटिंग है। एक सोल कनेक्शन, ये है एक लवर्स कार्ड के साथ सोल कनेक्शन, लव भी है इस सिचुएशन में, लेकिन किसी का जो नेचर है वो किसी का नेचर है जो इगोइस्टिक है, प्राइड वाला है, लेट गो नहीं करने वाला, उस कारण से रिलेशनशिप एक बहुत कन्फ्लिक्टिंग जोन में जा रही है, स्टक हो जा रही है। जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो अगर कन्फ्लिक्ट वाली भी एनर्जी यहाँ दिख रही है, अगर इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर से कन्फ्लिक्ट, ये एक पैटर्न बना हुआ है कि कन्फ्लिक्ट है। उनके हिसाब से प्यार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब उनको, उनकी सोच है कि लव में होती है ये चीज़ें, कि उनका डोमिनेटिंग होना, गुस्सा होना, बातों को नहीं जाने देना, ओवर पॉजिटिव होना, ये सब चलता है, बट ये नहीं चलता है। कुछ सिचुएशंस में ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ सिचुएशन में रिवर्स, बट कम्युनिकेशन है, बट कन्फ्लिक्ट वाली, लेकिन है ये सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं आप यहाँ तो। लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट है कुछ केसेस में। पाइसिस, नए साल पे आपकी न्यू बिगिनिंग्स है। जिस चीज़ को, अगर जिस तरह का प्यार, जिस तरह का लव आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आने वाले दिनों में आप एक नया लीप ऑफ फेथ, एक नई बिगिनिंग्स देखेंगे इन 10 दिनों में, कोई नई सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में अगर आप बने हुए हैं काफ़ी दिनों से पुराने सिचुएशन में, वहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस आपके पर्सन आपके साथ लेना चाहेंगे, ये भी है यहाँ पे। उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन मैसेज हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और एरीज हो सकते हैं। ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है ये। तो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। सो दिस इज इट, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। चलिए गाइडेंस देखते हैं, क्या है गाइडेंस में आपके लिए पाइसिस।
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कुछ एनर्जीज चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में कोई फास्ट चेंजेस आने वाली है, ये देखिए। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है उसमें और पैशन और फायर रहेगी, बेटर हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ब्लेस्ड।